अगर आप खाने पीने के शौकीन हैं तो आपको मीठा, तीखा या खट्टा पसंद होगा और इन तीनों चीज़ों में आप नीचे से ऊपर तक का स्वाद ले सकते हैं। लेकिन आज की कहानी में बात करेंगे भारत की सबसे तीखी मिर्च, जिसका नाम है राजा मिर्चा की पूरी कहानी। राजा मिर्चा को किंग मिर्चा, नागा मिर्चा, गोस्ट पेपर जैसे कई नामों से जानते हैं। किंग मिर्चा इसलिए क्योंकि तीखेपन में इसका जवाब नहीं, भारत में मिर्ची का राजा तो ये है ही। नागा मिर्चा इसलिए क्योंकि नागालैंड में बड़े पैमाने पर इसकी खेती होती है। गोस्ट पेपर या भूत जोलोकिया इसलिए क्योंकि इसे खाने के बाद आपका शरीर वैसी हरकत करता है जैसे शरीर में भूत समा गया हो। ये सभी स्थानीय लोगों की टिप्पणियां हैं जो इन मिर्चों के नाम से जुड़ी हैं। दुनिया की 5 सबसे तीखी मिर्चों में इसका नाम शुमार किया जाता है। नागालैंड की एक खास मिर्च लंदन तक निर्यात की जाती है। इसकी पहली खेप केंद्र सरकार ने बुधवार को ही रवाना की है। इससे पहले केवल पाउडर फॉर्म में ही इसे विदेश भेजा जाता था। ट्विटर पर खुद प्रधानमंत्री मोदी ने इसको लेकर के जानकारी दी। इस खबर को शेयर करते हुए प्रधानमंत्री मोदी ने लिखा कि जिन्होंने भूत जोलोकिया को चखा है उन्हीं को इसके तीखेपन का अंदाजा होगा। वैसे आमतौर पर माना जाता है कि मिर्ची भारत में पुर्तगाली दक्षिण अमेरिका से लेकर आए थे, लेकिन राजा मिर्ची का नागालैंड में पाया जाना इस मिथक को झूठा साबित करता है। जानकार कहते हैं कि पुर्तगाली भारत में 500 साल पहले 1498 में पहले केरल पहुंचे और फिर गोवा में जमे और फिर धीरे धीरे मिर्ची भारत के अलग अलग हिस्सों में फैली जहां जहां वो गए। लेकिन यह संभव है कि भारत के पूर्वोत्तर में जहां पहुंचना उस वक्त बेहद दुर्गम था, वहां पुर्तगाली इस मिर्ची यानी कि राजा मिर्ची को लेकर पहुंचे हों। इस वजह से वनस्पति शास्त्री आज एकमत हैं कि भारत में कोई जंगली मिर्ची पुर्तगालियों के आने के पहले उगती थी और वो है राजा मिर्ची। इस लिहाज से देखें तो भूत जोलोकिया यानी कि राजा मिर्ची भारत की सबसे पुरानी मिर्ची की प्रजाति है। हालांकि इसका जिक्र पुराने इतिहास की किताबों में नहीं मिलता है। इसके पीछे की वजह बताते हुए जानकार कहते हैं कि भारत का संपर्क पूर्वोत्तर राज्यों से पहले बहुत कम था। नागालैंड या किसी दूसरे पूर्वोत्तर के राज्यों के लोकगीतों में इसका जिक्र इसलिए नहीं मिलता क्योंकि वहां के लोगों के लिए ये बहुत ही सामान्य सी बात थी। मिर्ची को अंग्रेजी में चिली कहा जाता है, जो कि मैक्सिकन शब्द है जिसका मतलब होता है कैप्सिकम। मिर्ची का वानस्पतिक नाम कैप्सिकम एनम है। हरे मिर्च को में विटामिन ए, बी और सी पर्याप्त मात्रा में मिलते हैं। इसके अतिरिक्त इसमें कैल्शियम और फास्फोरस की मात्रा भी होती है। मिर्ची का तीखापन इसमें पाए जाने वाले एल्किलाइड रसायन कैप्सिसिन की वजह से होता है। मिर्ची के पक जाने पर लाल रंग जो है इसी के कारण आता है। भारत दुनिया में मिर्ची का न सिर्फ सबसे बड़ा उत्पादक देश है बल्कि सबसे बड़ा उपभोक्ता देश में से भी एक है। वैसे तो भारत में मिर्ची साल भर कई प्रदेशों में उगाई जाती है। इसके लिए 20 से 30 डिग्री तापमान की जरूरत पड़ती है। आंध्र प्रदेश, महाराष्ट्र, कर्नाटक और तमिलनाडु की वैरायटी ज्यादा प्रसिद्ध है। अब इस मानचित्र में नागालैंड और असम का नाम भी जुड़ गया है। राजा मिर्चा की बात करें तो 4-5 इंच लंबी होती है और हरे रंग के अलावा ये लाल और चॉकलेट रंग की भी होती है। इसका इस्तेमाल खाने में मसाले की तरह और अचार में होता है। इससे बने नॉनवेज काफ़ी स्वादिष्ट माने जाते हैं। पूर्वोत्तर के राज्यों में इसका इस्तेमाल सॉस बनाने में भी किया जाता है। भारत के बाजार में इसकी कीमत करीब 300 रुपये प्रति किलो के आसपास है, लेकिन लंदन के बाजार में ये भारतीय रुपये के हिसाब से 600 रुपये प्रति किलो के हिसाब से बिकेगी। फिलहाल नागालैंड और असम में छोटे पैमाने पर ये उगाई जाती है, लेकिन एक बार निर्यात शुरू होने पर स्थानीय लोग बड़ी मात्रा में इसे उगाएंगे, ऐसा कृषि मंत्रालय के अधिकारियों का मानना है। इस वजह से केंद्र सरकार इसके निर्यात में दिलचस्पी दिखा रही है। ऐसे में सवाल ये उठता है कि आखिर ये मिर्च कितनी तीखी है। तो मिर्ची में मौजूद कैप्सीन के आधार पर यह तय होता है कि मिर्ची कितनी तीखी है। जानकारों की माने तो इस स्केल पर राजा मिर्ची का स्कोर 1 मिलियन SHU है। दुनिया में सबसे तीखी मिर्ची का SHU स्कोर 2 मिलियन के ऊपर है। दुनिया भर में 5 सबसे तीखी मिर्चों में राजा मिर्ची का स्थान 5वां है।